बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 12 है हमारे पास। ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है जिसमें 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही अननोन्स हैं। ये लिखा हुआ है 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स। ये हमारे पास फार्मूलेज हैं। ये डेल्टा जो है ये डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है, यानी डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो है हमारे पास जो है बाकी इसके लिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। ये तो है आपका डिटर्मिनेंट। उसके लिए आपने ग्रामर रूल लगाना जो आपने 9th और 10th क्लास में किया था। यानी आपके पास थी 2 सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस थी। तो अब हमारे पास जो है 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। उसके लिए क्या है, हमारे पास 3 ही इक्वेशन है और 3 ही अननोन्स हैं, x1 x2 एंड x3। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूलेज हैं, उसके आप देख सकते हैं। और हमारे पास ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इसके इक्वल होता है। ये मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे समझाता हूँ। और ये है हमारे पास एग्जाम्पल। चलते हैं अपने बोर्ड पे। ग्रामर रूल है हमारे पास ये। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये एग्जांपल दी गई है, सॉल्व यूजिंग ग्रामर रूल। तो ये हमारे पास जो आप पूरे इसकी बात करें इस पूरे की, तो आप देख सकते हैं 3 इक्वेशंस हैं और इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें अननोन वैल्यूज़ कितनी हैं, वो 3 हैं, x1 x2 और x3, जिसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हमने जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो सॉल्व करना है वो ग्रामर रूल यूज़ करते हुए हमने इस्तेमाल करना है। ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर आप बात करें x1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x2 का 2 है, x3 का 1 है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है 1 2 एंड 1। ऐसे ही नेक्स्ट 2 2 एंड x3 नहीं है, इसलिए x3 का क्या लिखा गया है, 0। नेक्स्ट जो है आपके पास इक्वेशन उसमें है 3 5 एंड 4। तो हम 3 5 एंड 4 यहाँ पे लिखते हैं। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए भी कहते हैं, लेकिन आपके जो हैंडआउट्स हैं उस पे इसको क्या नाम दिया गया है, डेल्टा का। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो x हमारे पास होता है अननोन वैल्यूज़। आपने वेक्टर फॉर्म में या कॉलम फॉर्म में हम इसको कहते हैं, हम उसमें लिखते हैं x1 x2 और x3 को। और हमारे पास ये जो कांस्टेंट होते हैं 1 2 एंड 1, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये b होते हैं। तो ये फॉर्म जो होती है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, ax इज़ इक्वल टू b की फॉर्म में ये सिस्टम लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। कैसे, क्या मुराद है इससे, ax इज़ इक्वल टू b की फॉर्म से। अगर आप a मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आप मल्टीप्लाई करें a x1 प्लस 2x2 प्लस 1x3, यानी 1x3 x3 होता है, इज़ इक्वल टू देन आपके पास ये 1। तो आप देखें आपके पास ये इक्वेशन हासिल होगी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इज़ इक्वल टू b रखें तो आपका यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या करना होता है ग्रामर रूल में, हमने ये जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है जिसको आपके हैंडआउट्स पे डेल्टा कहा गया है, आपने उसका डिटर्मिनेंट लेना है। अब ये मैंने डिटर्मिनेंट का साइन, ये मैट्रिक्स का साइन है, और ये जो है लाइंस जो लगाई हैं मैंने स्ट्रेट लाइन, ये कौन सा साइन है, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का। तो हमारे पास जो है ये डेल्टा जो है, हम क्या करेंगे, इस डेल्टा को देखेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के 6 मेथड्स हैं। तो वो 6 मेथड्स जो हैं, जो मैथ लवर्स हैं, जो मैथ से प्यार करते हैं और मैथ को सीखना चाहते हैं कंसेप्ट के साथ, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है मेरी, वो देख लें कि डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के ऑर्डर 3x3 के 6 मेथड हैं और डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो वो राइट साइड पे जाके पॉपअप के साइन पे क्लिक करके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के वो 6 मेथड्स कौन से हैं। हम लेते हैं इस
का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये डेल्टा मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं मैं एक शॉर्ट सा रिव्यू दे देता हूँ। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं बाय R1। R1 से मुराद रो 1। तो रो 1 में आपके पास 1 है, 2 है एंड 1 है। ये 1 है, हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। और 1 जिस आपकी कोरस्पोंडिंग पोजीशन जो है वो 1 की, वो क्या है, वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है। उनको आपने एलिमिनेट कर देना, ख़त्म कर देना, इसको और इसको। तो आपके पास जो बचता है 2054, आपने वो यहाँ पे उसको 2/2 का डिटर्मिनेंट उसका यहाँ पे बना के लिख देना है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 करना है। यहाँ पे 2 लिखा, फिर क्योंकि हम एक्सपेंड R1 के साथ कर रहे हैं तो पहले 1 लिखा जाएगा, फिर 2, फिर 1, देन फिर 2 जो है वो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में है, यानी ये सेकंड कॉलम है और ये फर्स्ट रो है। इसको एलिमिनेट करके बचेगा 2 0 एंड 3 4। ऐसे ही 1 को जब हम ऐसे 1 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है तो हमारे पास बचेगा 2 2 3 5। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस क्यों आया। उसका मैं आपको आंसर देता हूँ कि यहाँ पे 1 है, क्योंकि आपने माइनर और कोफैक्टर्स जो हैं वो पढ़े हैं। अगर यहाँ पे 1 है तो ये 1 जो एग्जिस्ट करता है ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब ऐड करें यानी 1 + 1 तो आंसर आता है 2। इवन आंसर आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 जो है फर्स्ट रो में है एंड सेकंड कॉलम में है, यानी 1 + 2 क्या है, 3 है। 3 ओड है, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये 1 जो है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है, 1 + 3 4। 4 जो है इवन नंबर आया, इसलिए यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस है। नेक्स्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। 1 वैसे ही लिख दिया, 2 4 8 -5 0 0 तो वो 8 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही -2 इसका भी आंसर 8 आएगा। ऐसे ही आप इसका क्या आंसर आएगा आपके पास 4 2 10 एंड -6 आपके पास आंसर 4 आएगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास लैम्डा का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो -4 आ रहा है। मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ, लैम्डा का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे एक बात समझने वाली है, आपके हैंडआउट्स के ऊपर लिखा हुआ है लैम्डा 1। ये क्या है, लैम्डा 1 या AX1, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा AX1। ये क्या है, x1 की कीमत फाइंड करने के लिए AX1 लिखा जाता है। आपके हैंडआउट्स के ऊपर लैम्डा 1 लिखा गया, AX1 का डिटर्मिनेंट लिख दें, या उसने AX1 के डिटर्मिनेंट को क्या किया है, लैम्डा 1 किया है। तो वो क्या है, आप देखें x1 से मुराद है जो आपके पास x1 के कोफिशिएंट थे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इनकी जगह आपने रिप्लेस कर देनी है किसके साथ, 1 2 एंड 1 के साथ, यानी इनकी जगह आपने 1 2 1 लिख देना। बाकी जो है वो कोफिशिएंट आपने वैसे ही लिख देने। आप देख सकते हैं बाकी ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसके कोफिशिएंट हमने वैसे ही लिखे हैं, सिर्फ हमने कौन से चेंज किए हैं, हमने ये हमारे पास जो है ये x1 के कोफिशिएंट है, हमने उसकी जगह क्या रखा है, 1 2 1, बाकी सारा मैट्रिक्स वैसे ही। ऐसे ही AX2 जब आपने लेना है तो आपके पास ये जो x2 के कोफिशिएंट हैं इनको आपने रिप्लेस कर देना b के साथ, यानी इसकी जगह पे 1 2 1 आ जाएगा, यानी 1 2 1। बाकी दोनों ये जो आपके कॉलम्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास AX3, उसको हम डेल्टा 3 भी कह सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या है कि हमने ये जो हमारा कॉलम 3 है, यानी ये जो x3 के कोफिशिएंट थे, x3 इधर x3 नहीं है, इधर x3 है, यानी इधर x3 का कोफिशिएंट 0 है। तो इसके कॉलम में यानी थर्ड कॉलम में हमने 1 2 1 इनको रिप्लेस कर देना है, और ये दोनों जो हैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम वो सेम रहेंगे। आपने इसी मेथड के डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए एक्सपेंडिंग R1 के साथ जब हम करेंगे तो हमारे पास ये जो है डेल्टा 1 का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। आप इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही AX2 को आप जब एक्सप्लेन करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेल्टा 2 का जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, -4 आंसर आएगा। एंड देन हमारे पास जो है AX3 का आंसर जो है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं 1 1 लिखा, फिर -2, फिर
आपके पास 1 है, इधर 1 1 1 है, तो इधर लिए 1 -1 एंड +1। तो वैसे ही आपने वो क्या करते जाना है, एलिमिनेट करते जाना है। जैसे आपने ये किया है 1 लिखा जब -1, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यही फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम जो है ये एलिमिनेट हो जाएगी, 2 0 3 4 बचेगा। बाकी बहुत सिंपल है, आपने इसको पहले भी किया हुआ है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ लेक्चर को। देन हमारे पास है सो बाय क्रैमर रूल्स। आपके पास क्रैमर रूल के मुताबिक x1 का फार्मूला क्या है, हम x1 कैसे निकालते हैं, या तो है a x1 का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड, या सिंपली जैसे उसने आपके हैंडआउट्स पे लिखा हुआ है डेल्टा 1 ओवर डेल्टा, यानी डेल्टा 1 की कीमत 0 बाय -4, तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा x1 का। x2 का हमारे पास आंसर का यही फार्मूला है x2 ओवर a, या हम इसको कह सकते हैं डेल्टा 2 बाय डेल्टा, तो आपके पास डेल्टा 2 की कीमत है -4 बाय आपके पास डेल्टा 2 की कीमत है -4 एंड डेल्टा की कीमत है -4। आप यहाँ पे पुट कर देंगे, x2 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। एंड देन है हमारे पास x3। आप देख सकते हैं x3 है ये हमारे पास, x3 का फार्मूला भी यही है, ax3 का मैग्नीट्यूड ओवर a का मैग्नीट्यूड, या ये फार्मूला जो आपके हैंडआउट्स के ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा 3 ओवर डेल्टा, तो ये हमारे पास क्या होगा 4 बाय -4 इज़ इक्वल टू -1। तो ये था हमारा आज का लेक्चर क्रैमर रूल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।